हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज यूपी टेट का फुल सॉल्यूशन 2021 का क्या आया था पेपर में। कैसा था पेपर, क्या इसका सॉल्यूशन है, एक बार प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, तब पता लगेगा कैसे तैयारी है आप लोगों की। चलिए देखते हैं। पहले इसमें जो क्वेश्चन था वो आया था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया मैकडूगल। कौन वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने किया था। दूसरा था, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डंबिल का था। निम्नलिखित में से किस का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन। फिर उसके बाद 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। फिर ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण। आगे देखते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था? पियाजे ने। ए भी 8वां देखते हैं, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन से किया जाता है? व्यक्तित्व के। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? विपरीड़ा। शैशवकाल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर और आगे देखा जाए, कोहलर कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन देखा जाए, सृजनात्मकता इसका आंसर है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के। फिर और आगे वाला 14वां क्वेश्चन, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावला ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। और आगे देखा जाए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। फिर उसके बाद में और आगे देखा जाए, किसने पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर थे। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वो चर्चा कीजिए। क्रिस्मर थे। 19वां क्वेश्चन देखा जाए, 19वां में सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का व्यक्तित्व करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। यूसा है मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम है। और आगे देखा जाए, 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन दिया था हरलॉक ने दिया था। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है, प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर होता है 90 से 109। फिर और आगे देखा जाए, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल थे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्किनर ने किया था। कौन किया था? स्किनर इसका सही ऑप्शन है। और आगे देखा जाए, अगला पार्ट क्या है? भाषा फर्स्ट हिंदी देखा जाए। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? अनुग्रहित का सही है। निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध शब्द है? पैतृक। सा ध्वनि का उच्चारण होता है तालु से। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है मॉरिशस में। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा का। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की किसकी लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर का। 39वां नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। चौराहा शब्द में समास द्विगु समास। निम्नलिखित में कौन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? आशुभाषा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 25। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। समाज धन एक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति चंद्रवरदाई का है। फिर उसके बाद 46 से 50 तक है गद्यांश जो आप लोग पढ़ोगे। 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है उसका गद्यांश यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे इसका आंसर देख लिया जाए। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म है। यहाँ का उच्चारण स्थान है कंठोस्थ। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। समास का विलोम व्यास। शून्य का तत्सम रूप है शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से आशा कोई
आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित, मुझे से उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य भाववाच्य, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भाषा सेकंड अंग्रेजी देखते हैं। अंग्रेजी में पूरा एक गद्यांश पहले आ गया था, गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे पूरा वीडियो रोक कर इत्मीनान से, और इसका आंसर देना है 61 से लेकर 68 तक। 61वां जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिया गया, व्हाट डज इनकोर मीन वन मोर। बासठ है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, शी स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। व्हाट डज सेंचुरी डज डिनोट, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर। व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम, किम राठौर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, एस्टोनिश्ड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, हैपनिंग सडनली है। व्हाट इज़ द वर्ड स्टिक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, जंपिंग है। 69 देखा जाए दोस्तों, 69 में है ऑप्शन क्वालिटी सही है। फिर 70 में है गवर्नेंस सही है। ये 71 में है मेक थिंग सही है। और आगे देखा जाए 72 में है नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट सही है। फिर उसके बाद 73 में है इम्प्रोडेंट सही है। फिर उसके बाद में 74 में ईच अदर सही है। और आगे देखा जाए 75 में ही इज़ अ बिग डंकी, इसमें देना था फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर का एक एग्जांपल देना था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, डेमोग्राफी है। 77 में आई से टू शीला मे आई नो द योर फादर। 78 में है टू इंडल द इन सेल्फ प्रेज सही है। 79 में टू डिस्टिंग्विश सही है। 80 में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। का सेंटेंस दिया गया पूछ रहा था कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखा जाए और आगे देखा जाए इसमें 22 सही है, फिल इन द ब्लैंक करना था, 22 सही है। फिर उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक बीइंग टायर्ड है, फिर उसके बाद ज्वाइन करना था। द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, 84 में है। इट इज़ हैज़ ऑलवेज बीन अ डिज़र्ट। फिर उसके बाद में 85 में है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द इज एन एडवर्ब अपेज सही है। फिर उसके और आगे देखा जाए और आगे वाले में है इसमें एज सही है। और नेक्स्ट देखा जाए क्या है 87 चूज़ द करेक्ट आपका है फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज में है। इसमें सही है जो पर्सोनिफिकेशन है। चूज़ द प्रॉपर सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ द टू द कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना था RQPS में सही होगा, ये ऑप्शन था। फिर उसके बाद में इसमें गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एड प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब दिया गया तो इसका मीनिंग आपको देना तो जैसे ही ऑप्शन नंबर डी। 19 देखा जाए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट, इसको मतलब कंप्लीट करना है जो आई हैव नॉट सीन इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या पोर्सन मैथ वाला अगला पार्ट देखा जाए मैथ में क्या है। इसमें 91 में अगर आप लोग को पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हम पूरा आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन करके। जैसे इसमें केवल एक बार आंसर देखते हुए चले चलते हैं क्या है क्या नहीं, एक बार तैयार हो जाए आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। 91 में सही है भैया 1/25, 92 में है 96, फिर उसके बाद में 15, 50 से छोटी धन पूर्णांकों के में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15 है। फिर उसके बाद 14 और 5 सही है। और आगे देखा जाए अगर इसी में सॉल्यूशन कराएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर देना, उसको शॉर्ट करके बना देंगे हम। 95 में 4 ऑप्शन सही है। 96 में 7/330, 97 में √5 प्लस √2 प्लस √5 सही है। 98 में 6 सही 2/3 सही है। फिर उसके बाद में और आगे देखा जाए 99 से विभाजित संख्या पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें 100 में एक अपरिमेय संख्या है पाई, 101 में 33 से 1/3% हानि होती है। फिर 102 वाले में इसमें 4 सही है, 103 वाले में 4 सही है। फिर उसके बाद में और आगे देखा जाए 104 में तीसरा ऑप्शन 4/5 सही है। 105 में आर फिशर सही है। 106 में 1/4 वाला सही है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए अगला 107 नंबर देखा जाए। इसमें जो समांतर माध्य ज्योमेट्री मीन और हार्मोनिक मीन, इसका जो दिया गया है रिलेशन AGHE ऑप्शन नंबर 30 मतलब चौथा सही है। 108 में 5/36 सही है। इसमें श्रीनिवास रामानुजन सही है। फिर इसमें 200 मीटर स्क्वायर सही है और इसमें 2 सही है। नेक्स्ट देखा जाए क्या है आगे वाले मंगलवार सही है, इसमें दिन निकालना था। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना था 11/64 है। इसमें त्रिभुज है बताना संभव क्या है, ये ऑप्शन नंबर सही है। फिर उसके बाद में 116 में ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। और देखा जाए आगे देखा जाए 116 वाले में माध्यक बहुलक सही है। इसमें 54 सही है। इसमें 540 सही है। इसमें 21 मीटर सही है। इसमें 30 दिन सही है। और आगे देखा जाए दोस्तों अगला पार्ट पर्यावरण का आएगा EVS।
ईवीएस में देखा जाए क्या सही है। WWF से आसियान इसका फुल फॉर्म पूछा था। WWF का वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है। एक फुल फॉर्म आएगा जरूर, इसको देख लेना। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कोटोपैक्सी एंडीज में स्थित है। और आगे तिब्बती में सांको नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी में। और आगे देखा जाए इसमें देखा जाए और आगे 134 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधों के लिए गुजरात फेमस है। मांसाहारी घास के लिए मांसाहारी। फिर उसके बाद में और आगे देखा जाए वायुमंडल की एक सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ये संसद में जैव विविधता अधिनियम 11 मई 1972 पारित हुआ था। फिर उसके बाद जैविक खेती, इसमें ऑप्शन सही है। अगला देखा जाए नंबर अम्लीय वर्षा सर्वाधिक सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। कार्बन डेटिंग प्राचीन हड्डियों का पता लगाया जाता है। फिर संविधान सभा 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950। जब बायो मैग्नीफिकेशन है। समय के साथ ऊतके में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। फिर उसके बाद और आगे ये जैविक कवक है। ये प्रोटीन भी सेम मगर अधिकतर इसमें कवक सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में स्थित है। और आगे नेक्स्ट देखा जाए निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में। रेन शैडो इसमें से भारत में पश्चिमी घाट में के दक्कन शुष्क है रेन शैडो। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। वायुमंडल की ऊपरी सीमा सौर स्थिरांक है। सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक। किस देश का संविधान मौलिक कर्तव्य लिया गया है। USSR से। धन्यवाद दोस्तों।